हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के चैप्टर 4 का कार्बन एवं इसके यौगिक, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या 2 अंक का क्वेश्चन हो, 3 अंक का क्वेश्चन हो या 4 अंक का क्वेश्चन, तो इस वीडियो पर सभी 1, 2, 3, 4 अंक के जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम एक बार रिवीजन करेंगे और एक पहले विस्तार से पढ़ेंगे फिर रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। और यदि आप चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे क्लिक करके और देख सकते हैं। तो दोस्तों, कार्बन एवं इसके यौगिक, इस चैप्टर से जो है 6 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाना है। कितने नंबर का पूछा जाना है दोस्तों? 6 नंबर का। और आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट अब पिछले वर्ष से शो नहीं हो रहा है कि इस चैप्टर से 2 अंक का आएगा कि 4 अंक का आएगा। तो आपको सभी पढ़ना है, क्योंकि आप चाहे विमर्श पोर्टल पर जाइएगा और वहाँ भी ब्लूप्रिंट देखिए तो वहाँ से ब्लूप्रिंट हटा दिया गया है। जो भी अब परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन आ रहा है उनमें से हटा दिया गया है। तो ये पता नहीं है कि किस चैप्टर से कितने अंक के, मतलब 2 अंक 3 अंक ऐसे निर्धारित किया गया है कि इस चैप्टर से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वह 4 अंक का भी हो सकता है, एक 2 अंक का हो सकता है, या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ब्लूप्रिंट के अनुसार 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ब्लूप्रिंट के आधार पर है तो इस पार्ट से 6 अंक के अंक पूछे जाएंगे। फिर पहला नंबर का जो है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनिया एक अणु में है, NH3 यानी अमोनिया एक अणु में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जो होगा तो वह एकल बंध हो सकता है। अमोनिया एक अणु जो है तो केवल एकल बंध ही होगा। फिर तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि बैंक मिस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है। तो दोस्तों, ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का कार्बन का। किसका? कार्बन का। फिर इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि उत्प्रेरक जो होता है पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अपक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है। तो दोस्तों, चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो दोस्तों, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। दोस्तों, पांचवे का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ब्यूटेनॉल। फिर इसके बाद दोस्तों छठवां है, साबुन के अणुओं में होता है। तो दोस्तों, सभी को पता है कि साबुन के अणुओं में जलरागी सिर एवं जल विरागी पूंछ होता है। क्या होता है? जलरागी सिर और जल विरागी पूंछ। फिर इसके बाद है 7वां नंबर। तो दोस्तों, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। जो क्लोरीन होता है कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। तो दोस्तों, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सौर प्रकाश की उपस्थिति में। किसके? सौर प्रकाश की उपस्थिति में। फिर दोस्तों 8वां प्रश्न है, पेंटेन का आणविक सूत्र। पेंटेन क्या है? C5H12। तो पेंटेन का आणविक सूत्र है, इसमें से हो सकता है तो सिस्टीन सहसंयोजी बंध। क्या हो सकता है? सिस्टीन सहसंयोजी बंध। फिर इसके बाद दोस्तों 9वां नंबर, सिरका या विनेगर 1 बिलियन है। जो 9 नंबर के क्वेश्चन है, सिरका विनेगर का 1 बिलियन है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का 5 से 8 एसिटिक अम्ल का जल में। तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 8 एसिटिक अम्ल का जल में। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों,
10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से 10वां नंबर का, निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा सजातीय श्रेणी में नहीं है। तो 10वें नंबर का दोस्तों होगा राइट आंसर C4H8। फिर इसके बाद 11 नंबर का है, कार्बन अपने जो कार्बन होता है अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। तो दोस्तों 11वां का राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। ये किसका संरचना प्राप्त करता है, तो नियॉन का। फिर इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है इसका पूर्ण दहन देता है। तो 12वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, CO2 प्लस जल। तो इसमें 12वें नंबर का राइट आंसर ऑफ बी। फिर इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एसिटिलीन। कौन सा है, एसिटिलीन। फिर 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। 14वां प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। जल्दी से इसका कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। एक लड़के ने कमेंट किया कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए बर्तन की जो बाहरी परत होती है वो काली हो रही है। फिर इसके बाद प्रश्न 15 है, समयावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखें। 15वें नंबर का आंसर बहुत बच्चों ने लिखा ए नंबर, उनके यौगिक गुणों में अंतर। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर इसके बाद 16 नंबर का है, 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या बिल्कुल सही आंसर है ए नंबर यानी 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। फिर इसके बाद है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हो सके तो आप इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें। यदि PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp चैनल पर आप SMS करें। कार्बन की संयोजकता बिंदु बिंदी है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता बिंदु बिंदी है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। फिर इसके बाद में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, यानी कार्बन में ही श्रृंखला क्षमता अधिक होती है। शराब या वाइन में होता है, शराब में एथिल अल्कोहल होता है जिसे एथेनॉल कहा जाता है। फिर यौगिक में समवायता का गुण पाया जाता है। यौगिक में कौन से यौगिक में समवायता का गुण पाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक। दोस्तों इसमें हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। फिर सिरका जो एसिटिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, इसे एथेनॉइक अम्ल भी बोला जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न तीसरा है सत्य असत्य चुनिए। प्रश्न तीसरा है सत्य असत्य चुनिए। तो दोस्तों पहला नंबर है RCHO यानी एल्डिहाइड जो एल्केनॉल है का सामान्य सूत्र होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन विद्युत संयोजी बंध होता है, बिल्कुल गलत है। RCO और R यानी कीटोन या एल्केनोन का सामान्य सूत्र बिल्कुल सत्य है। और कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुछ चालक होते हैं, बिल्कुल असत्य है दोस्तों। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सत्य है। फिर इसके बाद है दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर है, इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किसी भी प्रश्न को मिस ना करें
और यदि एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को सेकंड बार प्ले करके और उसको भी आप समझ सकते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और यदि आपको नोट्स बनाना है तो आप इन सभी क्वेश्चनों का नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जब से एनसीईआरटी पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों, तो इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। वैसे तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बताया जा रहा है। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो पहला नंबर है एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखें। तो दोस्तों जो एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र जो होता है तो वो होता है मेथेन CH4। फिर एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो एल्कीन का हो जाएगा एथीन। फिर एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र एल्काइन तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथाइन। फिर इसमें से 2 अंक के भी क्वेश्चन है, 2 अंक के क्वेश्चन को भी इसी वीडियो पर मैं कवर करूंगा। फिर अगले पार्ट में 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन भी देख लूंगा। दोस्तों यदि टाइम रहेगा तो मैं 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न है इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को तब तक शेयर करें। तो चलिए हम 2 अंक के प्रश्न को दिखाते हैं। पहला प्रश्न है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? किसी लड़के ने कमेंट किया है दोस्तों कि ये अवनीश है। अवनीश ने किया कि सर 2 दिन से आप वीडियो अपलोड नहीं किया। हाँ, मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे को स्कूल भी जाना रहता है। तो अब कंटिन्यू मैं वीडियो शाम टाइम ही अपलोड करूँगा। तो पहला नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं दोस्तों? कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य सहसंयोजी आबंध होता है। जो कार्बनिक यौगिकों के मध्य ही क्या होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। पहला नंबर समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोकार्बन, इससे ही समझ में आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी आप बता सकते हो। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न 3 नंबर का है। प्रश्न 3 नंबर का है कि ये क्या कह रहा है? विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? जो विषम परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विषम परमाणु जो होता है किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु किसे कहते हैं? कि किसी कार्बनिक यौगिक से, मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को, उसमें से हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करेगा जो तत्व, उसे ही हम विषम परमाणु कहते हैं। ये प्रायः कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होते हैं। ये जो तत्व होते हैं विषम परमाणु, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से अतिरिक्त तत्व में होते हैं। जैसे इसके उदाहरण भी देख लो। उदाहरण में मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। जैसे हैलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन हो गया आदि। फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया किन्हें कहते हैं? सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी थे वो भी करा दिएगा। आज चौथा प्रश्न 2 नंबर का कराने वाला हूँ। तो इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब चैप्टर 1, 2, 3 आप देख लें कि कोई सा प्रश्न छूटा तो नहीं है, सभी प्रश्न कराया गया, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद है चौथा प्रश्न है प्रतिस्थापन अपक्रिया किन्हें कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया किन्हें कहते हैं? तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जब किसी
कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर दोस्तों इसके बाद अब 5वां क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। दोस्तों एस्टरीकरण अभिक्रियाएं जो होती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनाने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं। जो कार्बनिक अम्ल हो गए और एल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनाने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों, फिर इसके बाद है छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होते हैं, तो इसे किण्वन कहते हैं। फिर दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो साबुनीकरण यानी क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अपक्रिया के स्वरूप साबुन बनने का उपक्रम साबुनीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो ये दहन के फलस्वरूप होते हैं ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। फिर दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि कठोर जल में साबुन से अपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यानी कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को आपको समझाना है। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। जो दोस्तों कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि आक्सीकारक क्या है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है आक्सीकारक क्या है। तो इसको भी देखेंगे कि आक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। आक्सीकारक क्या है? यानी जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ये आक्सीकारक कहलाते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। तो डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप में झाग नहीं देता है। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर आप ऑनलाइन ऐप में भी पढ़ाते हैं क्या। तो दोस्तों मैं केवल YouTube पर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऐप पर नहीं पढ़ाता हूँ। और यदि और पढ़ना है तो हमारे स्कूल आइए, हम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। पहला नंबर है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको VIMP भी बना सकते हैं या IMP बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, नोनेन, एंडोकेन। फिर इसके बाद कि जिसमें एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं जैसे एल्केन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन, ये दो द्विसहसंयोजी एवं त्रिबंध वाले हैं, तो इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि एल्केन में क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, जितने भी आबंध होंगे है ना वो सब एकल होंगे, उसे हम एल्केन कहेंगे। और एक मिनट दोस्तों, फिर दोस्तों इसके बाद है कि जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो एल्कीन कहलाते हैं, और जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। यानी एक आबंध द्विबंध हो गए, केवल एक आबंध जो होगा, कम से कम एक आबंध तो द्विबंध होना चाहिए, वे एल्कीन कहलाएंगे। और जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो वो एल्काइन कहलाएंगे, और जिसमें सभी आबंध एकल हो उसे हम एल्केन बोलेंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न तीसरा है कि कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं? कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है, तो पहला होता है चतुसंयोजकता। फिर है 3 अंक के जो क्वेश्चन है हम 4 प्रश्न तक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में है कि समायवी और समवायता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों समायवी जो है या समवायता, जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं वे कार्बनिक यौगिक समायविक यौगिक तथा उनका यह गुण जो होगा समवायता कहलाता है। फिर दोस्तों इसके बाद छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है कि क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण जैसे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन था दोस्तों क्रियात्मक क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? तो किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है, जैसे एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक। फिर इसके बाद है दोस्तों 4 अंक का क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। जो साबुन की सफाई प्रक्रिया है उसको समझाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। तो साबुन की सफाई की जो प्रक्रिया है, साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है। जो साबुन का अणु होता है वो 2 भागों से बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग R तथा दूसरा सोडियम युक्त छोटा अम्लीय भाग। इसमें R जल विरागी तथा एक आयनिक अम्लीय सिरा जल रागी होता है। जब गंदे कपड़ों को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस वाले भाग में संलग्न हो जाते हैं। गंदे कपड़ों को साबुन विलयन में खंगालने पर साबुन के अणुओं से संलग्न गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 4 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं
तो दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन का नाम और सूत्र और संरचना बनाना। तो प्रथम चार हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो गए? मेथेन, एथेन और एथीन और एथाइन। तो मेथेन CH4, तो C, ये सभी जो होते हैं एल्केन के, एल्केन यानी एकल बांड ही बनाएंगे। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी हो गया मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो इसमें देख लेते हैं CH4, तो कार्बन 1 है और इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। कार्बन 2 है तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसी प्रकार एथीन का और एथाइन का भी देख लीजिए। एथाइन का है C2H2, तो डबल C हो गया और इधर H है, सब में एकल बॉन्ड है। फिर इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पेपर में आने भी वाला है। क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखना है। तो साबुन और अपमार्जक ये पेपर की दृष्टि से BIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साबुन में देखेंगे कि साबुन जो होता है, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होते हैं वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो होता है एराइल या एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि साबुन में उपस्थिति, दूसरा क्वेश्चन है साबुन जो है जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, और अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। जो साबुन होते हैं कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते, अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। चौथा नंबर है साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते, अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो एथेनॉल जो होता है रंगहीन, मीठी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ होता है, और एथेनॉइक जो होता है रंगहीन, सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ होता है। फिर इसके बाद है क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन है, और इसका क्वथनांक जो है 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, अम्लीय प्रकृति नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन कार्बोनेटों में से अपक्रिया नहीं करता, और कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ CO गैस निकालता है। फिर इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पाँचवा अंतर है क्षारकों में अपक्रिया नहीं करता, क्षारकों में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, और यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है, और एल्कोहलों से अपक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद है जैवपक्रम। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।